पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा अपनी चरम पर है। नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। वोटरों को लुभाने के लिए तमाम दल के नेताओं ने बंगाल के सियासी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। इन सब के बीच बंगाल की सियासी पिच पर उतरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने की कवायद करते नजर आए। दरअसल बंगाल के मालदा में अपनी चुनावी रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने लव जिहाद, गौहत्या और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उठाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति अपनाई। योगी ने कहा कि बंगाल में छल और धोखे से लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तुष्टीकरण के चलते यहाँ की सरकार न तो गौ तस्करी को रोक पा रही है और न ही लव जिहाद पर रोक लगा पा रही है। अगर लव जिहाद को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में खतरनाक होगा। ऐसे में जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाना ही जनता के हित में है। हिंदुत्व के मुद्दे को धार देते हुए सीएम योगी ने गौ तस्करी को लेकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र किया। योगी ने कहा कि हम 2017 में यूपी में सत्ता में आए और तुरंत ही स्लॉटर हाउसेस पर रोक लगाई। सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर गौ तस्करी और गौ हत्या पर तत्काल रोक लगाई गई थी। यूपी में कोई भी गौ हत्या नहीं कर सकता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनेगी तो यही होगा। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जब जब दुर्गा पूजा की बात आई तो ममता सरकार ने पूजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन मुहर्रम के जुलूसों को अनुमति दी गई। अपने संबोधन के दौरान योगी ने राम मंदिर का जिक्र भी किया। इस दौरान कोठारी बंधुओं की याद दिलाते हुए योगी ने कहा, राम मंदिर के लिए यहीं के कोठारी बंधु थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। बाबरी ढांचे पर चढ़कर कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा फहराया था, लेकिन आज उनका सपना साकार हो रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए यूपी के सीएम ने कहा कि कुछ साल पहले यूपी में भी गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब वहां पर यह बंद हो गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2 महीने बाद यहां भी गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। हालांकि अपनी सभा के जरिए योगी आदित्यनाथ ने जो एजेंडा सेट किया उसका बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।